क्या दोस्तों आपने कभी ये विचार किया कि ये पूरा संसार जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसमें जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बड़े छोटे जानवर, जल के जानवर, आकाश के पक्षी, सब कुछ बनाया है और साथ में मनुष्यों को भी बनाया है। हर एक को उसने गुण दिया है, हर एक को व्यवहार दिया है। लेकिन एक अंतर है कि सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं वे अपने गुणों को कभी नहीं खोते और ना उन्होंने अब तक खोया है। मनुष्य ही अकेला है जिसने अपने गुणों को खो दिया है। बाइबल इस विषय में बहुत सी बातें करती है। क्या जानना चाहते हैं कि हमने क्यों अपने गुणों को खो दिया है? आइए जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हैं और मैं आप सभी का इस अंक में धन्यवाद और आदर के साथ स्वागत करता हूं। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने उस भाग को चुना है जो आपसे छीना ना जाएगा। वह है परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करना। दोस्तों, हम शनय शनय धीरे धीरे नीति वचन के अंतिम भाग तक पहुंच गए हैं और आज हम उसे समाप्त करेंगे और अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। हमने नीति वचन की पुस्तक में परमेश्वर के वचन के आधार पर बुद्धि और मूढ़ता की बातों में अंतर को जाना है कि किन बातों को परमेश्वर सराहता है या हमारे जीवन में देखना चाहता है और किन बातों से वह घृणा करता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन का मूल यही है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाएं जिससे कि हमारा जीवन आशीषमय हो। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है और उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, कीड़े मकोड़ों को बनाया तथा साथ में उसने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को रचा। परमेश्वर ने सभी को एक उद्देश्य के साथ रचा है और उसने प्रत्येक को अलग अलग गुण प्रदान किए हैं। हम नीति वचन में उसमें से बहुत सी रचनाओं के गुणों को अध्ययन करते आ रहे हैं। दोस्तों, एक मुख्य अंतर हम पाते हैं कि मनुष्य के अलावा सारे प्राणी अपने गुणों के अनुसार व्यवहार करते आ रहे हैं, लेकिन केवल मनुष्य ही है जिसने परमेश्वर के नियम को और आज्ञाओं को तोड़ा है। और रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। दोस्तों, हम मनुष्यों ने परमेश्वर का क्रोध कमाया है। हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करें। तो चलिए इस अंतिम भाग में हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें और क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मित्रों, आज हम नीति वचन की पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ें। लिखा है, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं। टिड्डियां एक विनाशकारी जीव है। योएल ने टिड्डियों के द्वारा ढाए गए विनाश के बारे में बहुत कुछ कहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी टिड्डियों का उल्लेख है। वे सब वनस्पति खा जाती हैं। एक बार मैंने इस्राएल में उन्हें देखा था। वे गलील सागर के क्षेत्र में वनस्पति को बड़ी अच्छी तरह खा रही थी। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, परंतु वे व्यवस्थित सेना के समान चलती हैं, संपूर्ण अनुशासन में, जैसे कोई उन्हें निर्देश दे रहा हो। वे हमें एक दूसरे के अधीन रहना और अपने स्वर्गीय प्रधान के अधीन रहना सिखाती हैं। विश्व में विश्वासियों की देह अव्यवस्थित, विभाजित, असंबंधित मानव समूह सी प्रतीत होती है, जिनका कोई अगुवा नहीं, कोई पारस्परिक बंधन नहीं, परंतु मेरे मित्रों, मसीह यीशु हमारा अदृश्य प्रधान है।
वह हमारा अगुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मसीह के लहू से मुक्ति पाए विश्वासियों का प्रधान प्रभु यीशु है, और पवित्र आत्मा हम में अंतर्वास द्वारा हमें आपस में बांधता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस लिखता है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। टिड्डियां हमें यही सिखाती हैं। हमने चींटियों से, बिज्जू से, टिड्डियों से शिक्षा ली है, अब हम छिपकली से शिक्षा लेंगे। नीति वचन 30 उसके 28 पद में लिखा है, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। ध्यान दीजिए, छिपकली किसी न किसी प्रकार घर में आ ही जाती है। उसका रिश्ता बड़े बड़े भवनों और साज सज्जा से है। उसके पंजों में कुछ ऐसी पकड़ होती है कि वह संगमरमर और चिकने से चिकने कपड़े पर भी चल लेती है। छिपकली हमें विश्वास के बारे में शिक्षा देती है, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से थाम ले। मेरे प्रियो, विश्वास ही है जो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर पाता है। विश्वास उस सत्य को थाम लेता है जिसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। विश्वास ही है जो मुझे आश्वासन दिलाता है। मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब हम दूसरे वर्ग के जंतुओं को देखेंगे। नीति वचन 30 अध्याय उसके 29 और 30 पद में लिखा है, 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। सिंह सीधा चलता है, मार्ग से हटता नहीं। वह बिल्लियों से डरता नहीं है, वे उसे डरा नहीं सकती। सिंह अपने अविचलित चाल के लिए जाना जाता है। यह एक विश्वासी का गुण होना है। जब वह विश्वास के लिए यत्न से प्रयास करता है। मुझे इससे पौलुस प्रेरित का ध्यान आता है, जिसने कष्ट और पीड़ाओं में भी कहा, प्रेरितों के काम 20 के 24 पद में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मेरे विचार में आज कलीसिया के शाप का कारण है दबे पांव, चोरी छुपे काम करने वाले प्रचारक और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले कलीसियाई सेवक हैं। इंग्लैंड के राजा क्रोमवेल को निर्भीक राजा कहा जाता था। उससे कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने सीखा है कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो मनुष्य का भय कभी नहीं मानेंगे। विश्वासी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अब आता है एक कुत्ता। नीति वचन 30 अध्याय के 31 पद में लिखा है, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। विश्वासी को एक शिकारी कुत्ते के समान होना चाहिए, अर्थात उसे कमर कसकर उसके सामने जो दौड़ है उसे धीरज से दौड़ना चाहिए।
इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यह बकरा वह पहाड़ी बकरा है जो पहाड़ की ऊंचाइयों में अपनी सुरक्षा का बोध करता है। शिक्षा अति सुबोध है। विश्वासी यदि हबक्कुक के समान ऊंचे स्थानों में विचरण करेंगे तो कठिन समय में आनंद करेंगे। हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद में वह कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे मित्रों, इन पदों के साथ ही यहां पर अध्याय 30 समाप्त होता है और अब हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अंतिम अध्याय को राजा लमूएल का भजन कहा गया है, परंतु इसका शीर्षक यदि पत्नी चुनने का परामर्श हो तो अधिक अच्छा होगा। नीति वचन 31 के 1 पद में लिखा है, लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अध्याय राजा सुलेमान के नीति वचन हैं, क्योंकि लमूएल नाम का कोई राजा नहीं था। सुलेमान को दूसरा शमूएल 12 अध्याय के 25 पद में परमेश्वर ने यदिद्याह नाम दिया था, अर्थात यहोवा का प्रिय। लमूएल का अर्थ परमेश्वर का भक्त है। मेरे विचार में बतशेबा उसे प्यार से लमूएल बुलाती थी। यह पुत्र के लिए माता की शिक्षा है। प्रसंगवश यह मातृत्व दिवस का एक अच्छा उपदेश है। नीति वचन 31 के 2 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। वह सुलेमान से कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उसने उसमें उसके पिता दाऊद के गुण देखे थे। उसे दाऊद का पाप स्मरण था। मेरे विचार में वह बतशेबा का पाप नहीं था। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 के 16 पद में लिखा है, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। बतशेबा का नाम नहीं लिया गया है। मेरे विचार में परमेश्वर यह दिखाना चाहता है, वह पाप दाऊद का था। वह देख सकती थी सुलेमान के सामने भी वही परीक्षा है, अतः वह उसे समझा रही है। वह उसे मन्नतों का पुत्र कहती है, अर्थात वह उसे परमेश्वर को अर्पित कर चुकी थी। नीति वचन 31 के 3 पद में लिखा है, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं। वह दाऊद को जानती थी। तब नीति वचन 31 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें।
अधिकारीगण प्रायः मदपान करते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। नीतिवचन 31 के 6 और 7 पद में लिखा है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। वह सुलेमान को समझाती है कि मदिरा केवल औषधि रूप में ही अच्छी होती है। नीतिवचन 31 उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। सुलेमान को ईमानदार, न्याय संगत और निष्पक्ष रहना सिखाती है। अब वह उसे पत्नी चुनना सिखाती है। यह वास्तव में परमेश्वर का सुझाव है। तो आइए पढ़ें नीतिवचन 31 अध्याय उसके 10 पद। लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ध्यान दीजिए, भली पत्नी अर्थात चरित्रवान, अडिग स्वभाव की स्त्री, योग्यता से पूर्ण पत्नी। उसे आराम कुर्सी पर बैठने वाली नहीं होना चाहिए। स्त्रियां अधिकतर घर कार्य में व्यस्त रहती हैं। यह एक व्यस्त स्त्री का चित्रण है। नीतिवचन 31 के 11 पद में आगे लिखा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह विश्वास योग्य होगी। उसे लाभ की घटी नहीं होगी, वह अपने पति का पैसा नहीं उड़ाएगी, वह उसकी सहायक होगी। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष का दास नहीं बनाया है, उसे अपने पति का साझेदार बनाया है। परमेश्वर ने हवा को आदम का अर्धांग या आधा अंग बनाया था। जब तक परमेश्वर ने आदम को हवा न दी, तब तक वह अधूरा था। नीतिवचन 31 उसके 12 पद में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह सच्ची सहायक है। नीतिवचन 31 के 13 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती है। नीतिवचन 31 के 14 पद में लिखा है, वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। वह मोल भाव करके ही पैसा खर्च करती है। तब हम नीतिवचन 31 के 15 पद में पढ़ते हैं, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वह घर संभालना जानती है। वह रात में भी काम करती है और एक अच्छी माता है। मुझे अपने बचपन का ऐसा कोई समय ध्यान नहीं आता कि मैंने सुबह जागते समय अपनी माता को बिस्तर में देखा हो। बुढ़ापे में वह ऐसे नहीं थी, परंतु जवानी में जब मैं सोकर उठता तब वह नाश्ता तैयार कर चुकी होती थी। नीतिवचन 31 उसके 16 और 17 पद में आगे लिखा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मेरे प्रियो, वह निपुण स्त्री है और घर की अच्छी देखभाल करती है। नीतिवचन 31 के 18 में आगे लिखा है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता।
वह इस कहावत को सच सिद्ध करती है। पुरुष का काम सूरज से सूरज तक होता है, परंतु स्त्री के काम का अंत नहीं है। हम नीति वचन 31 उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह एक उदार मनुष्य है। नीति वचन 31 के 21 पद में लिखा है, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। मुझे अब भी स्मरण है कि मेरी माता मेरी पतलूनों में पैबंद लगाकर उन्हें सुधार देती थी। नीति वचन 31 के 26 पद में लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने परामर्श और प्रबोधनों में बुद्धि की बातें करती थी। नीति वचन 31 के 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रिय युवकों, पहले तो आपको एक विश्वासी युवती खोजनी होगी, तब मैं आशा करता हूं कि वह सुंदर हो। दोनों बातें होना अच्छा ही है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं नीति वचन की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय के अंतिम भाग में। 31 अध्याय के 31 पद में लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेरे विचार में इसी कारण हम मातृत्व दिवस मनाते हैं। माताओं को सम्मानित करना उचित है, तथापि कुछ माताएं इसके योग्य नहीं हैं। नीति वचन युवकों के लिए एक अति उत्तम पुस्तक है, परंतु युवतियों के लिए भी इसमें अनमोल रत्न हैं। सच तो यह है कि हम सब इस अद्भुत पुस्तक से शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब अवश्य ही कुछ न कुछ इस नीति वचन की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं, नई बातों को आपने सीखा है। आज इसी के साथ हम नीति वचन की पुस्तक के अध्ययन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, बाइबल में नीति वचन की पुस्तक एक तुलनात्मक अध्ययन है जो हमें भलाई और बुराई दोनों पक्षों के परिणाम को खुलकर प्रकट करती है। अब हमारे लिए यह निर्णय लेने का समय है कि हम उन पर ध्यान करते हुए अनुसरण करने का कार्य करें। आपने बड़े ही धैर्य के साथ इन अध्ययनों को सुना है और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे कि आप इन्हें अपने जीवन का भाग बनाएं। आपसे निवेदन है कि आप हमसे फोन या पत्रों के माध्यम से संपर्क करें और अपने विचार हमें बताएं कि आपने किन आशीषों को प्राप्त किया है। हमें आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। दोस्तों, यदि आप इन प्रसारणों को फिर से देखना चाहते हैं तो आप YouTube में जाकर हमारे चैनल पर TWR इंडिया हिंदी पर आप इन सारे अध्ययनों को फिर से देख सकते हैं। यदि आप इसे रेफर करना चाहते हैं, किसी अध्ययन को फिर से जानना चाहते हैं, अगले प्रसारण में हम एक नई पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे जो कि प्रथम कलीसिया को लिखी गई थी, जिसे आनंद की पत्री भी कहा जाता है। आप विचार करिए कि यह पत्री कौन सी है। तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। आइए हम धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम इस रीति से हम पर प्रकट हुआ कि आपने इस संपूर्ण बाइबल अध्ययन में हमारी अगुवाई किया। प्रभु, आपके वचन अनमोल हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो निरंतर प्रतिदिन इस अध्ययन में शामिल होते हैं। प्रभु, वो आपसे प्रेम करते हैं। उनके हृदय की इच्छा आपके वचनों को जानना है
और हमारी प्रार्थना है पिता कि आपका वचन उनके जीवन में वो कार्य करता रहे, उसके द्वारा से आशीषों को भरता रहे, ताकि वे सब प्रभु आपके साथ चलते रहें। उनकी सारी समस्याओं को हम आज विनती करते प्रभु आप दूर करें। कौन सी ऐसी बात है प्रभु जिसके कारण से वे तकलीफ परेशानी में हैं? हमारी विनती है प्रभु उनके लिए आप एक सहज मार्ग निकालें। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारी विनती है वे सब आपके अनुग्रह में पाए जाएं। और यह भी विनती है प्रभु कि जो वचन उनके कानों से उनके अंदर गया है वो उनके हृदय में जगह पाए और वे उसके अनुसार चलते रहें। प्रभु हम भले ही इस संसार में मिले ना मिले, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण एक दूसरे से आपके निवास स्थान में यकीनन मिलेंगे। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा जिन जिन आशीषों को आपने पाया है कृपया हमें फ़ोन के द्वारा बताएं, और बहुत अच्छा होगा कि आप इस पूरे अध्ययन के आधार पर एक पत्र हमें लिखें जिसमें आपने किन बातों को सीखा है उसको आप बताएं, ताकि हमारे लिए ये एक धन्यवाद देने की बात हो कि कैसे आप इसमें आशीष प्राप्त कर रहे हैं। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के साथ आपके सन्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, संकलनकर्ता और धर्मीजन। नीति वचन 30 अध्याय में आगुर और याके का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है। आगुर अर्थात संकलनकर्ता और याके अर्थात धर्मीजन। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन 30 अध्याय में छिपकली हमें किस विषय में शिक्षा देती है? ए, आज्ञा पालन, बी, विश्वास, सी, शुद्धता, डी, पवित्रता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।